जय श्री हरि। वट सावित्री व्रत ये केवल पति की लंबी उम्र का संकल्प नहीं, बल्कि एक स्त्री के अटूट प्रेम, साहस और प्रेम की गाथा है। जिस तरह माता सावित्री अपने दृढ़ निश्चय से यमराज से भी अपने पति के प्राण वापस ले आई थी, वही शक्ति हर सुहागन के संकल्प में होती है। मैं हूं नीरू शर्मा। आस्था और उपाय में आज हम जानेंगे वट सावित्री व्रत की संपूर्ण पूजा विधि और वो 7 बड़ी गलतियां जो आपके व्रत को निष्फल कर सकती हैं। तो पूरी वीडियो आप ध्यान से सुनिएगा। आप सभी माताओं बहनों को वट सावित्री व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। ज्येष्ठ मास की अमावस्या को यह व्रत रखा जाता है। कुछ जगहों पर यह पूर्णिमा को भी रखा जाता है। व्रत से एक दिन पहले नहाए खाए का नियम होता है, जिसमें कि आता है साफ सफाई, घर को शुद्ध करें, तामसिक भोजन, प्याज लहसुन का त्याग करें। दूसरा आता है पूजा सामग्री, रोली, सिंदूर, अक्षत, मोली, सुहागन का सामान, बांस का पंखा, कच्चा दूध, जल का कलश, धूप दीप और भीगे हुए काले चने परिक्रमा के लिए एक दिन पहले ही तैयार करके रख लें। तीसरा है इसमें वट वृक्ष। यदि आसपास बरगद का पेड़ ना हो तो गमले में वट का पौधा लगाकर भी आप घर में पूजा कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं पूजा विधि की। व्रत के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और 16 श्रृंगार करके व्रत का संकल्प लें, मतलब अच्छे से तैयार हों। सबसे पहले वट वृक्ष की जड़ में जल और कच्चा दूध अर्पित करें। ध्यान रहे दूध तांबे के लोटे से ना चढ़ाएं। स्टील या चांदी का पात्र लें। पेड़ की जड़ में हल्दी, रोली, सिंदूर लगाएं। धूप दीप जलाएं। पेड़ की जड़ में ही सत्यवान सावित्री की प्रतिमा रखें। सत्यवान को जनेऊ और तिलक लगाएं। माता सावित्री को चुनरी और श्रृंगार चढ़ाएं। हाथ में कच्चा सूत या मोली लेकर 7 बार परिक्रमा करें। परिक्रमा हमेशा सीधे हाथ से उल्टे हाथ की तरफ करें, ठीक है, क्लॉकवाइज। परिक्रमा करते समय इस मंत्र का जाप करें। वट वृक्षम पूज्यश्यामि विश्व रूपम च वैष्णवम सावित्री सत्यवानम च यम च समुपास्महे। अब हाथ में चने के दाने लेकर माता सावित्री की कथा सुने। बिना कथा ये व्रत अधूरा रहता है। ये व्रत मुख्य रूप से निर्जला रखा जाता है, मतलब पानी भी नहीं पीना है इसमें। लेकिन कुछ केसेस में क्या होता है, अगर आप बीमार हैं या गर्भवती हैं तो पूजा के बाद फल या जल ले सकते हैं, जैसे करवा चौथ के व्रत में लेते हैं ना, उसी तरह। अगले दिन सुबह सूर्योदय के बाद ही व्रत खोलना है। माता सावित्री को चढ़ाया हुआ सिंदूर अपनी मांग में 7 बार लगाएं। बरगद का फल या भीगा हुआ चना निगल कर व्रत का पारण करें। पति के हाथ से जल पीकर उनके चरण स्पर्श करें। अब जरूरी बात, सावधानियां क्या क्या रखनी है। पूजा में श्रद्धा जितनी जरूरी है ना, उतना ही नियमों का पालन भी जरूरी है। ये 7 गलतियां तो बिल्कुल भी नहीं करें। काले या सफ़ेद रंग के वस्त्र ना पहने। लाल, पीला, हरा रंग कोई भी पहन ले, पर काले सफ़ेद वस्त्र ना पहने। अपवित्र अवस्था में वट वृक्ष को स्पर्श ना करें। जैसे अगर किसी के पीरियड्स आए हों या अभी नहाए ना हो तो वट वृक्ष को नहीं छूना है। अगर पीरियड्स आए हों तो दूर से ही पूजा करनी है। व्रत के दिन प्याज, लहसुन या बाहर का डिब्बा बंद जूस उससे दूर रहें। पति से झगड़ा या मन में कड़वाहट ना रखें। मांग में सिंदूर और बिंदी के बिना पूजा में न बैठें। परिक्रमा हमेशा घड़ी की दिशा में करें। उल्टी परिक्रमा नहीं करनी है, उससे आपको कोई पुण्य नहीं मिलेगा। केवल जल चढ़ाना काफी नहीं है, कथा भी श्रवण करनी है। कथा श्रवण करना बहुत जरूरी है। वट सावित्री का ये पर्व आपके सुहाग को अखंड बनाए और आपके परिवार में सुख समृद्धि लाए, यही मेरी प्रार्थना है। अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लेना। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे और आपके आसपास जो भी सुहागिनें हो जो ये व्रत रखती हो उनको शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री हरि।